घर के कामों को खत्म करते हुए मैं आ चुकी हूँ अपने कामों में, यानी कि जो हमारा सोने बैठने का टाइम होता है उस पे मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। जैसे कि मुझे अपनी पहचान बनानी है, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रहना भी चाहिए, मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपनी जिंदगी में व्यस्त हूँ। रहना भी चाहिए फ्रेंड्स, सभी को अपनी जिंदगी में व्यस्त रहना चाहिए। खास करके हाउस वाइफ को रहना तो सभी को चाहिए, लेकिन हाउस वाइफ को कुछ ज्यादा ही रहना चाहिए, क्योंकि आस पड़ोस के चुगलियों से बच के रहना चाहिए और अपने कामों में व्यस्त रहना चाहिए। आस के पड़ोस के चुगलियों में, आस पड़ोस के दो लोगों में बैठ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप 2 रुपए और अपनी पहचान बनानी चाहती है तो बस अपने कामों में व्यस्त हो जाए, बस यही है। मैं वही करती हूँ फ्रेंड्स। मैं किसी के कोई भी बात पे ध्यान नहीं देती हूँ। मैं किसी के बैठक में, यानी कि जितने भी आस पड़ोस के नाते रिश्तेदार हैं, मैं सबसे दूर रहती हूँ और अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ। मुझे कोई रिश्तों से कोई काम नहीं है, मैं सबको काम देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी रिश्ते से दूर हूँ, मैं सबके साथ हूँ, मैं सबके पास रहती हूँ, जाती हूँ, लेकिन मैं किसी के पास बैठ के अपना दिन खत्म नहीं करती। अगर मेरे पास टाइम रहता है, मेरे पास कोई काम नहीं रहता है, तो मैं मोबाइल का काम करती हूँ। फिर भी मैं अपने घर का कोई भी काम खोज के उसको करती हूँ, बट किसी के पास बैठ के अपना दिन नहीं खराब करती। क्योंकि आप एक के पास बैठोगे, दूसरे, वो जो कहते हैं ना कि झगड़ा का घर बस वही हो जाता है। तो मैं किसी के पास नहीं बैठती हूँ और ना ही किसी का कोई बात सुनती हूँ। यानी कि सुनिएगा तो दुख होगा, दर्द होगा। वाजिब है कि आप भी कभी किसी के लिए कुछ बोल ही दे तो ये हो जाता है झगड़ों का घर। तो मैं इनसे दूर रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास आ चुका है बहुत सारा काम। जैसे कि अभी लगन का टाइम है, शादी फंक्शन का टाइम है। तो फंक्शन तो किसी के घर पे ऐसे भी होते ही रहते हैं फ्रेंड्स। कभी बर्थडे आ गया, कभी सालगिरह आ गई, तो ऐसे तो चलता ही रहता है। किसी को कहीं जाना होता है। उसके बाद अभी जो है दुर्गा पूजा, यानी कि चैती दुर्गा जो बोलते हैं, वो भी नवरात्रि का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे अभी फ्रेंड्स छोटे छोटे काम मेरे पास आते ही रहते हैं। जैसे किसी का ब्लाउज सिलना हो, किसी का फॉल लगाना हो, पिको करना हो, फिटिंग करना हो, ये छोटे छोटे काम आते रहते हैं। मुझे छोटे कामों से कोई परेशानी नहीं है। मैं किसी के छोटे कामों को छोटा नहीं बोलती, मेरे लिए वही बड़ा है, क्योंकि उससे मुझे मिलता है 2 रुपए। इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये छोटा है या बड़ा है, ये मैं छोटी हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कोई भी काम छोटा नहीं होता, क्योंकि वो कोई हमें 2 रुपए देता नहीं है। गलत सुझाव भले दे देंगे, लेकिन आपको 2 रुपए कोई नहीं देने वाला। ये भले कोई बोल देगा कि ये काम छोटा है, इतना छोटा काम करती हूँ, पर क्या हुआ, मुझे तो 2 रुपए वही छोटे काम देते हैं, लेकिन मैं इसको इग्नोर करती हूँ और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों को फिटिंग, यानी कि जो फिटिंग के लिए मुझे मिला है उसको मैं फिटिंग कर रही हूँ। तो मैं करती हूँ जमीन पे बैठ के फिटिंग, क्योंकि मेरे पास अभी कोई टेबल वगैरह नहीं है। देखिए, जब आपके पास काम ज्यादा होता है तो सुविधाएं भी बढ़ानी पड़ती है, बट मेरे पास अभी मैं शुरुआत ही की हूँ। धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सिलाई देख रहे हैं। डायरेक्टली कोई आपके पास थोड़ी ना कोई काम दे आ जाएगा देने के लिए। ब्लाउज भी पहले मुझे बहुत टाइम तक नहीं मिलता था सिलने के लिए, क्योंकि सबको डर लगता है कि ये नई सिलने वाली है, क्या अच्छा सिलेगी या नहीं। सबको लगता है, मुझे भी लगता था। मैं किसी को देती थी तो, लेकिन अभी सभी मेरे पास ब्लाउज लेके आते हैं, तो कस्टमर मेरा धीरे धीरे बन ही रहा है। और फिटिंग करना हो या फिर किसी का कुछ फॉल पिको करना हो, तो मैं आराम से करती हूँ। तो मुझे यही करना है, फॉल भी करना है, पिको भी करना है और फिटिंग भी करना है। तो मैंने लगा लिया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्योंकि पैर वाली मशीन पे मुझे फिर फॉल लगाने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही मैं लगा ली, क्योंकि मुझे सारे काम इसी पे कर लेंगे अभी। तो फॉल लगाने के लिए मुझे ये मशीन लगाना पड़ता है, पिको करने के लिए भी मुझे ये मशीन लगाना पड़ता है। तो फिर मैं इसी पे सारा काम खत्म कर लूंगी। और फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ कि मुझे मेरा फॉल इसमें ही लग जाता है और बिल्कुल आसानी से लग जाता है। अगर आप लोगों को इसकी फुल वीडियो चाहिए कि इसमें फॉल कैसे लगता है, तो मैं आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको फुल वीडियो इसका दिखाऊंगी। यहाँ पे फॉल मेरा इसी मशीन से लग जाता है, नीचे भी और ऊपर भी बिल्कुल
टाइम नहीं लगता फ्रेंड्स, 10 मिनट में आपका फॉल लगा के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसमें फॉल भी लगाऊंगी, पीको भी करना है। तो ऐसे ही मेरे कस्टमर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। और पहले तो मुझे भी बहुत टाइम लगा है फ्रेंड्स, संघर्ष तो करना ही पड़ता है, मगर कोई संघर्ष का आपको नहीं कामयाबी हासिल नहीं मिलती है। तो अभी भी मेरे पास कामयाबी ज्यादा तो नहीं, बस थोड़े थोड़े मिल रहे हैं। बस मैं इसमें ही खुश हूँ। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मुझे किसी चीजों की परेशानी है, बस मुझे एक ही सपना है, मेरा एक ही सपना है कि मैं खुद की पहचान बनाऊं अपनी मेहनत से, अपने कामों से। बस इसीलिए मैं लगी रहती हूँ। मैं हार जाती हूँ, गिर जाती हूँ, टूट जाती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ, पर ऐसा होता है कि कभी मेरे पास मतलब बहुत सारे ऐसे संघर्ष करने पड़े, लेकिन कुछ नहीं, मैं उससे नहीं डरती, मैं लगी रहती हूँ। मैं गिरती हूँ, फिर से उठ के अपने कामों में लग जाती हूँ। बस यही है फ्रेंड्स। और मेरी वीडियो जब मैं यूट्यूब पे काम करती थी तो मुझे उसका भी कोई नॉलेज नहीं था। तो आपके पास जब नॉलेज नहीं होगा, आपको उसका आइडिया नहीं होगा, तो आपका काम उसमें भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बात है कि मुझे मोबाइल चलाना भी अच्छे से नहीं आता था, यूट्यूब का कुछ भी मालूम नहीं था। तो मेरी वीडियो मोनिटाइज हो कि मेरे मतलब मेरे चैनल मोनिटाइज हो के भी डीमोनिटाइज हो गए, क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता था। इसके कारण फ्रेंड्स, तो जब आपके पास सब होता है ना, भगवान बोलते हैं कि मैं पहले तुमको सिखा रही हूँ तो सीख जाओ। तो गिरना वही है कि मैं जब डिमोनिटाइज हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मैं कैसे क्या करूँ, तो फिर क्या ही सोचना, उसके लिए पछताना। मैं फिर से खड़ी हो गई, फिर से लग गई। और तुरंत में यूट्यूब पे भी कामयाबी मिलना संभव नहीं है फ्रेंड्स, उसके लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और उस मेहनत को करते हुए मैं अपने इस काम को भी लगी रहती हूँ। मैं सारे अपने काम को अच्छे से करती हूँ। यहाँ पे मैं सिलाई भी करती हूँ, अपने घर को भी देखती हूँ। मैं घर के कोई भी काम को नहीं छोड़ती, ताकि मुझे उससे भी कोई ताना मिले या फिर उसके लिए भी मुझे घर में किचकिच हो कि काम छोड़ के मोबाइल में लगी हो, सिलाई में लगी हो। तो मैं इसको नहीं करती, क्योंकि मैं सारा काम खत्म करके एक्स्ट्रा टाइम जो होता है जिसमें लोग बातें करती है, घूमने जाती है, सोती है, जिसको मतलब हाउसवाइफ को जो भी मन होता है वो करती है, मैं नहीं करती। मैं अपने कामों में लगी रहती, मैं कहीं घूमने नहीं जाती। मैं आप देख सकते हैं कि मैं कोई भी घूमने वगैरह का वीडियो नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ। मैं कोई सो के अपना टाइम वेस्ट नहीं करती है, मैं सिलाई करके अपना टाइम को सेट करती हूँ। और मैं अपने कामों को अच्छे से करती हूँ फ्रेंड्स, और लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे बातों ही बातों में मेरा मशीन भी लग चुका है, और इस मशीन को चलाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, चलाने में बहुत मजा आता है। तो ये बिजली पे चलता है, तो इसको लेके बैठ गए हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों को फिटिंग। तो यहाँ पे मेरे भी सूट है, उनको भी फिटिंग करना है, कस्टमर के भी है, और फॉल पिको भी हमको करना है। तो यहाँ पे अब मैं अपने कपड़ों को पहले फिटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो सारे काम है वो करूंगी। तो अभी से मैं मतलब 1 बजे से जो दोपहर है, दोपहर के 1 बजे से मुझे 4 से 5 बजे तक टाइम ही टाइम रहता है। तो मैं इतना टाइम जो है ना, मैं काम करती हूँ अपने लिए। ये दिन मेरा अपना होता है। इस टाइम 4 से 5 घंटा मेरा अपना टाइम होता है खुद के लिए। अब इस खुद के लिए में आप कुछ भी कर सकती है, घूमने जा सकती हैं, मायके जा सकती हैं, सो सकती हैं, पढ़ सकती हैं, कर सकती हैं, मेहनत कर सकती है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेहनत करती हूँ और अपने कपड़ों को यहाँ पे सिलने के लिए आई हूँ। पहले तो प्रॉब्लम सिलने में भी आया था, मेरे फैमिली में सबको प्रॉब्लम हो रहा था कि ये सिलाई करेगी ऐसे वैसे जो भी है, लेकिन फिर भी मैं उनको इग्नोर करके आगे बढ़ी। पहले तो मैं भी सोचती थी कि घर वाले क्या सोचेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स घर वालों को सोचने से, घर वालों के बोलने से मेरा कुछ नहीं होने जाने वाला है। कोई भी सपोर्ट तभी करता है, आपका साथ तभी देगा जब आपके पास 2 रुपए खुद का होगा, खुद का पहचान होता है तो सभी अपने आप बदल जाते हैं। मैं भी वही की थी, और मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी होना चाहती थी, और धीरे धीरे होने की कोशिश भी कर रही हूँ। अभी मैं बिल्कुल न्यू हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ बस शुरुआत से ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे मीशो का भी काम करती हूँ, सिलाई का तो करती ही हूँ, घर का भी करती हूँ, मीशो का भी करती हूँ। मैं मीशो पे भी ऑनलाइन
सेल करती हूँ सामान और ज़्यादा कुछ नहीं, मैं पहले भी वीडियो में डाल चुकी हूँ। ज़्यादा सामान, ज़्यादा महँगे सामान मैं सेल नहीं करती हूँ। मैं अपने बजट को देख के करती हूँ, ना कि मैं अपने हस्बैंड के, घर वालों के पैसे को उड़ाती हूँ। मेरा जो भी बजट होता है, मेरा 10 का कमाई होता है तो मैं 10 रुपए का ही सेल करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आगे वीडियो में भी दिखाऊँगी कि मैं अपने हुनर से मीशो का पे सेल करती हूँ। मैं जो थोड़ा-सा ज्वेलरी का कलेक्शन रखती हूँ उसको सेल करती हूँ। उसके बाद मैं बैग वगैरह बना के सेल करती हूँ। जो मुझे आता है बना के सेल करना, जिसमें मेरे 1 रुपए भी खर्च नहीं होते हैं, वही मैं सेल करती हूँ।